सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो ही पूजनीय खास दिन है जिस दिन जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल लेके वापस आते हैं। इस गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है क्योंकि अभिषेक बहुत ही शुभ माना गया है इस दिन। चाहे गंगा जल से हो, जल से हो, दूध से हो या निवेद्य से हो, लेकिन आपको भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। आप भी शिवालय जा सकती हैं या खुद मिट्टी से आप शिवलिंग बनाए उसका जलाभिषेक कीजिए। बहुत ही शुभ माना गया है जलाभिषेक को। बिल्कुल वैसे ही यदि आप उपवास ना ले सके या आपने उपवास भी लिया है तो भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सावन शिवरात्रि के दिन यदि नहीं खाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें निषेध होती है, अशुभ होती है, मनाही होती है इस दिन खाने की। तो यदि आप इन चीज़ों को आज का दिन नहीं खाएंगे ना तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभदायक होगा। क्योंकि उपवास का मतलब क्या होता है? देखिए, उपवास, फास्ट या व्रत का मतलब होता है किसी चीज़ का संकल्प लेना। अब हम आप ऐसे ही उपवास लेते हैं ना कि खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। बिल्कुल वैसे ही आप किसी ऐसी चीज़ का भी संकल्प ले सकते हैं जिसके आप आदी हो चुके हैं। जैसे आप मान लीजिए नशे के आदी है, नॉनवेज चीज़ों के आप आदी है, आपका उन्हें खाए बिना आपकी नहीं चलता है, आपका नहीं बन पाता है दिन, तो आप लीजिए संकल्प कि हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, उसे निभाइए। देखिए आपके लिए कितना फलदायी होगा दिन। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, लीजिए संकल्प हम जल्दी उठेंगे, निभाइए उसे, देखिए कितना ही फलदायी होगा दिन। तो ये होता है फास्ट उपवास, संकल्प लेना, उसे निभाना। आइए अब चलते हैं जानने क्या निषेध है, गलती से भी मत खाइएगा सावन शिवरात्रि के दिन। जिसमें सबसे पहले आता है तुलसी का पत्ता। जी हाँ, पूजनीय होता है ना ये पत्ता, लेकिन जो भोले बाबा है उनको ना इसका भोग लगता है, ना उनके उपवास में इसे खाया जाता है। नींबू पानी, जिसे हम हमेशा ही पीते हैं कि ताकत देगा, लेकिन ये भी आपको सावन शिवरात्रि के दिन नहीं लेना है क्योंकि इसमें खटास होती है। खटास वाले जो फल है वो सावन शिवरात्रि के दिन नहीं खाए जाते। चाहे उपवास लिया है, नहीं भी लिया है तो भी मत खाइए। साथ में नाशपाती, नाशपाती को भी निषेध माना गया है, कटहल को भी मनाही की गई है, तो आपने ये चीज़ें भी इस दिन गलती से भी नहीं खानी है। बिल्कुल वैसे ही बैंगन, बैंगन खाने की विशेष मनाही है, बहुत अशुभ मानते हैं। यदि सावन के महीने में भी आप इसे खा लो तो सावन शिवरात्रि के दिन तो गलती से भी इसे मत आने दीजिएगा किचन में ही। बिल्कुल वैसे ही लहसुन प्याज जो तामसिक भोजन में आता है, इससे भी आपने नहीं खाना है। जो भी आप खाना बनाए अपने लिए, उपवास जब आपका ख़त्म हो तो उसमें लहसुन प्याज ना डालें आप, या उपवास भी ना लिया है तो इन्हें मत खाइए। उसके बाद जो मांस मछली होती है, कोई सा भी मीट है, वो तो आपको किचन में लाना ही नहीं है। यदि आपकी फैमिली में कोई खाते हैं उन्हें भी मना कीजिए। साथ में अंडा, ये भी नॉन वेज में आता है, तो आपने अंडे की भी मनाही है, तो वो भी आपने किचन में मत लाइए इस खास दिन। साथ में नशीली वस्तुएं, नशे होते हैं ना, पीने वाले भी है, खाने वाले भी है, अब तो इंजेक्शन भी है जो लगाते हैं नशे के लिए, तो आपने इन सभी नशों से बचना है। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियो के कहा, आप उपवास नहीं ले सकते, आप इन चीज़ों का संकल्प लीजिए, निभाइए, देखिए कितनी खुशियाँ लेके आएंगे भोले बाबा आपके जीवन में। हो सकता है आपको नशे की आदत है वो भी इस बहाने से छूट ही जाए। बिल्कुल वैसे ही जो पत्ते वाली सब्जियां होती है, साग होते हैं, या जैसे गोभी होती है जिसमें फूल गोभी ले लो आप, पत्ता गोभी ले लो, ये जो सब्जियां हैं इन्हें खाने की भी मनाही होती है, तो ये भी आपको नहीं खानी है। जो नींबू टमाटर है, खटास वाले होते हैं, इनकी भी मनाही है। यहाँ तक कि जो नमक होता है, वाइट नमक जो हम डेली खाने में डालते हैं ना, कहते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन यदि आप इसे नहीं खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए भी सही होता है। बिल्कुल वैसे ही आपने यदि उपवास लिया है तो देखिए हम खा लेते हैं ना उपवास के आटे की चीज़ें, जिसमें कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, एक सामक के चावल, ऐसी चीज़ें होती है। ये ताज़ा आटे लाइए, उन्हें आप खा सकते हैं, लेकिन यदि बहुत दिनों के हैं उन्हें खाने से बचिएगा क्योंकि उनमें अशुद्धियाँ हो सकती है। सावन के महीने में देखिए मानसून का समय होता है, अशुद्धियाँ आ ही जाती है, तो छांट के खाए यदि खाना है, ताज़ा लाए। बिल्कुल वैसे ही बाकी जो अनाज है, यदि आपने उपवास नहीं लिया है या आप उपवास समापन होने के बाद जैसे खाना बनाते हैं तो अनाज ही बनता है ना, अन्न बनता है जब उपवास खोलते हैं, तो उस टाइम भी ताज़ा अन्न लाइए, चाहे उसमें गेहूँ का आटा है, चावल है, बेसन है, मैदा
मैदा है, चाहे मक्की का आटा है, कोई सा भी अनाज हो, उसे ताज़ा लाए, छांट के लिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। आजकल एकदम से कीड़े लग जाते हैं अनाज में। एक भी जीव हत्या यदि आपके हो गई तो वो बहुत पाप लगने वाली होती है। बिल्कुल वैसे ही कड़ी को भी निषेध मानते हैं, तो आपने कड़ी भी नहीं खानी है। बिल्कुल वैसे ही जो कच्चा दूध है उसकी भी मनाही की गई है इस महीने उसे पीने के लिए। कच्चा दूध हो या उससे बनी हुई अनेकों चीज़ें हो, वो आपको सावन शिवरात्रि के दिन लेने से बचना है। हो सके तो सावन में किसी भी दिन मत खाइए। उसके बाद आपको मांग के किसी से कोई चीज़ नहीं खानी है। देखिए कभी होता है ना, उपवास लिया है, अपने यहाँ फल नहीं है, अड़ोसी पड़ोसियों से अच्छी बनती है, हम उनसे चीज़ ले लेते हैं, उनको भी दे देते हैं वापस। लेकिन आपने उपवास लिया है या नहीं भी लिया है, सावन शिवरात्रि के दिन बेशक कोई कमी हो जाए, लेकिन आपको किसी से मांग के नहीं खाना है। बहुत ही गलत माना गया है मांग के खाना इस दिन। बिल्कुल वैसे ही आपको होटलों में, यहाँ वहाँ जाके ढाबों में कुछ खाने नहीं जाना है इस दिन, क्योंकि देखिए वहाँ बनाने वाले ने कैसे बनाया है, अशुद्धियाँ हो सकती है ना, हो सकता है लहसुन प्याज ही डाल दिया हो, तो आपने बचना है। अपने आप खाना बना के खाइए, चाहे उपवास लिया है या नहीं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा। ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन फूड आजकल मज़े से हम मंगवा लेते हैं, लेकिन इससे भी आपको बचना है, क्योंकि इसमें भी वही बात है कि कैसे बनाया है नहीं पता है हमें, तो आपको ऑनलाइन चीज़ें भी इस दिन नहीं मंगवा के खानी है। बिल्कुल वैसे ही ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा भुना हुआ खाना या ज़्यादा चटपटा तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल के मौसम में, सावन में कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि ना हो सके एक महीने आपसे, लेकिन सावन शिवरात्रि के दिन तो खाइएगा ही नहीं, क्योंकि सेहत के लिए भी सही नहीं होता है। अब कुछ खास बातें इनका ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी के साथ, किसी को आपको अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी को धोखा नहीं आपको देना है, इन चीज़ों से आपको बचना है, किसी की चुगली नहीं लगानी है। कहने का मतलब ये है कि सावन शिवरात्रि के दिन आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी का दिल आहत नहीं होना चाहिए, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यदि आप इन चीज़ों से बच जाते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। भोले बाबा आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दे के जाने वाले हैं। तो आप अपनाइएगा उन बातों को जो मैंने आपसे कही, क्योंकि ये बहुत ही फलदायी दिन होता है। इस दिन की गई पूजा, किए गए अच्छे काम, किए गए उपवास सभी बहुत कई गुना फलदायी माने जाते हैं। तो इस शुभ दिन को हाथ से ना जाने दे। जो बातें मैंने कही उन्हें अपनाएं। वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा ना लिख सके, ओम नमः शिवाय, जय माता दी तो लिख के जाइएगा ही। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।